यह सवाल उठाना शुरू कर दिया गया कि क्या रोहित शर्मा से कैप्टेंसी छीनकर परमानेंटली बुमराह को दे दी जाए। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज पहला टेस्ट मैच था। रोहित शर्मा को बच्चा होने वाला था। रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया गए नहीं थे। बुमराह की अगुवाई में इंडिया कभी किसी ने कहा क्रिकेट वालों को बाकी स्पोर्ट्स से ज्यादा प्यार मिलता है। सच कहा, लेकिन मैं बताना भूल गया कि क्रिकेटर्स को गाली भी सबसे पहले पड़ती है, क्रिकेटर्स पर सवाल भी सबसे पहले खड़े होते हैं और क्रिकेटर्स की कुर्सी भी सबसे पहले आती है। अब देखिए ना, इंडिया एडिलेड में टेस्ट मैच हारती है और रोहित शर्मा की कैप्टेंसी छीनने की चर्चाएं दिग्गजों के द्वारा शुरू कर दी गई। यह सवाल उठाना शुरू कर दिया गया कि क्या रोहित शर्मा से कैप्टेंसी छीनकर परमानेंटली बुमराह को दे दी जाए। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज पहला टेस्ट मैच था। रोहित शर्मा को बच्चा होने वाला था। रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया गए नहीं थे। बुमराह की अगुवाई में इंडिया पर्थ में मैच खेलती है। पर्थ के हाई बाउंस पर इंडिया डोमिनेट करती है। ऑस्ट्रेलिया चारों खाने चित हो जाती है। 295 रनों से इंडिया मैच जीतती है। इंडिया का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर होता है। लेकिन तब आते हैं रोहित शर्मा। अगला टेस्ट मैच इंडिया 10 विकेट से हार जाती है। रोहित ना बल्ले से ना कप्तानी से कहीं कुछ नहीं कर पा रहे थे और इसी के बाद ये शुरू हो गया कि क्या रोहित जो बल्ले से फ्लॉप है उसका असर टीम के मनोबल पर भी जा रहा है और क्या अब उनसे कैप्टेंसी छीन ली जाए। बहुत बड़े आदमी ने सवाल पूछा है भाई साहब। ये कपिल देव, द ग्रेट कपिल देव, इंडिया को पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले, वो कहते हैं कि रोहित शर्मा की वापसी करने की क्षमता पर संदेह नहीं है। वो कहते हैं कि आलोचनाओं से घिरे इंडियन कैप्टन को करियर में इस समय साबित करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है उनकी फॉर्म आ जाएगी, लेकिन कैप्टेंसी बुमराह चली जाए। कहते हैं कि रोहित को साबित नहीं करना, रोहित करता आ रहा है कई सालों से, हमें रोहित पर डाउट नहीं है, वो फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन कैप्टेंसी इज इट हाई टाइम फॉर बुमराह। उन्होंने पहले भी कहा था कि बुमराह से कैप्टेंसी छीन कर रोहित को क्यों दी गई। फर्स्ट टेस्ट मैच सेकंड टेस्ट मैच में जमीन आसमान का फर्क था इंडिया के अप्रोच में। बुमराह कैप्टन थे तो इंडिया की टीम जो थी वो एंथुसियास्टिक नजर आ रही थी, लड़ने की क्षमता नजर आ रही थी, दिलेर थी। रोहित आए तो कमजोर थी। रोहित ने गेंदबाजी में अच्छे चेंजेस नहीं किए। फील्डिंग अप्रोच जो था वो काफी ज्यादा काम चलाऊ था। एग्रेसिव कैप्टेंसी नहीं हुई, विकेट लेने की कोशिश नहीं की गई। और प्लस रोहित शर्मा बल्ले से 3 रन 6 रन 9 रन बनाए। अब रोहित पर यह सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि रोहित पर्थ से पहले भी न्यूजीलैंड के सामने 3 टेस्ट मैच हार कर आए थे और ये वही न्यूजीलैंड है जो अब पिट रही है। न्यूजीलैंड इंडिया से खेलने से पहले पिटकर आई थी और इंडिया से जाने का फिर पिट रही है, लेकिन इंडिया को पीट कर चली गई। रोहित खुद 12 मैच में 141 रन बना पाए, 13 का एवरेज है। 12 इनिंग में अगर आप देखोगे तो 6 रन 5 रन 23 रन 8 रन 2 रन, एक बार बनाए थे 52, फिर 0 8 18 11 3 6, काफी समय है। कपिल कहते हैं कि 1 या 2 प्रदर्शन के आधार पर आप किसी को कप्तानी पर संदेह। वो कहते हैं 6 महीने पहले T20 वर्ल्ड कप जीता था तो क्षमता पर सवाल नहीं है, वापसी करेगा। लेकिन बुमराह जिन्होंने 295 जिताया था वो इंटरेस्टिंग है, वो इंटरेस्टिंग है। कई और लोग भी कह चुके हैं। अनिल कुंबले ने कहा था, कुंबले साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू नीड टू चेंज द विनिंग कॉम्बिनेशन इन कैप्टन। पर्थ की एनर्जी एडिलेड में मिसिंग है। रोहित शर्मा ग्रेट कैप्टन है, लेकिन इधर डाउनफॉल शुरू हुआ है काफी ज्यादा और इस डाउनफॉल का खामियाजा WTC से हो सकता है। लेट्स जस्ट होप कि रोहित वापसी करें एज अ बैट्समैन, क्योंकि 2013 से 2022 के बीच में केवल 11 बार वो बोल्ड हुए थे। 23 से 24 में 11 बार हो गए। वापसी करें एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, इंडिया के चांसेस बने। सेम गोस फॉर विराट कोहली ऑल्सो। विराट कोहली को भी वापसी करनी होगी, अदरवाइज WTC फाइनल ना पहुंचने पर ऐसा लगता है कि अश्विन, रोहित और विराट, ये 3 थैंक यू हो सकते हैं। अश्विन शायद फिर भी वापसी कर ले, डोमेस्टिक खेलते हैं काफी ज्यादा, रेड बॉल में अच्छे प्लेयर हैं, बैटिंग बॉलिंग इंडियन कंडीशंस में, विदेशी कंडीशंस में कभी